हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस समय हमारा आधुनिक काल के प्रश्नों का अभ्यास चल रहा है। इसके कई वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास भी चैनल पर पूरा उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट करें। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है। ए मौन निमंत्रण, बी जूही की कली, सी मैं नीर भरी दुख की बदली, डी बादल। इन कविताओं में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से माना जाना चाहिए। इन कविताओं में जो दी हुई है यहाँ ऑप्शन में, जूही की कली से ही हम छायावाद का प्रारंभ मान सकते हैं। वैसे तो छायावाद का प्रारंभ झरना नामक रचना से माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम जूही की कली को सही मानेंगे, क्योंकि ये 1922 ईस्वी में प्रकाशित रचना है और इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है। ए आंसू, बी झरना, सी लहर, डी कामायनी। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है, तो ये है डी कामायनी, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ए 8, बी 10, सी 6, डी 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, 8, 10, 6 या 15। फ्रेंड्स, कामायनी में 15 सर्ग हैं, जो क्रमानुसार इस प्रकार हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। आइए आगे देखते हैं। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ। ए 1925 ईस्वी, बी 1935 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1915 ईस्वी। तो जैसा कि ऊपर बताया आपको, 1935 ईस्वी कामायनी का प्रकाशन वर्ष था। सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था। ए निराला, बी प्रसाद, सी पंत, डी मुकुटधर पांडे। सुंघनी साहू के घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था, तो बी प्रसाद। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। प्रसाद की वो रचना कौन सी है जो पहले ब्रज भाषा में थी, फिर खड़ी बोली में रूपांतरित हो गई। ऑप्शन है ए झरना, बी प्रेम पथिक, सी लहर, डी आंसू। ये रचना है बी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी 1909 ईस्वी में, फिर ये पुनः खड़ी बोली में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। ए आंसू, बी झरना, सी लहर, डी चित्राधार। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है। ए आंसू। आंसू प्रसाद जी का विरह काव्य है, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ए बौद्ध दर्शन, बी अद्वैत दर्शन, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी शैव दर्शन। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। वैसे तो कामायनी में प्रतिभिज्ञा दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ ऑप्शन में शैव दर्शन है, तो डी शैव दर्शन हम यहाँ पर सही मानेंगे। कामायनी के पात्र इड़ा का प्रतीकार्थ क्या है। ए हृदय, बी बुद्धि, सी मन, डी धर्म। कामायनी की जो पात्र है इड़ा, वो किसका प्रतीक है, तो इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था। ए दार्शनिक होने का, बी पलायनवादी होने का, सी यथार्थवादी होने का, डी आदर्शवादी होने का। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के बाद प्रसाद पर पलायनवादी होने का आरोप लगा था। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है। ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा।
ये पंक्ति किसकी है? बी, प्रसाद जी की ये पंक्ति है, जो कि उनकी लहर नामक रचना से ली गई है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। सरोज स्मृति नामक जो रचना है वो किस कवि की है? सी निराला की ये रचना है, जिसका नाम है सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। राम की शक्ति पूजा का कथानक क्या घोषित करता है? ए राम की रावण पर विजय, बी देव की दानव पर विजय, सी मानव की शक्ति पर विजय, डी सत्य की असत्य पर विजय। तो डी सत्य की असत्य पर विजय प्रतीकात्मक रूप से घोषित करता है। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? ए सरस्वती, बी प्रभा, सी चांद, डी इंदु। निराला की जूही की कली नामक कविता को किस पत्रिका ने छापने से इनकार कर दिया था? ए सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। फिर ये रचना किस पत्रिका में छपी थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी मतवाला पत्रिका में। मतवाला के 18वें अंक में फिर ये प्रकाशित हुई थी। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, डी इनमें से कोई नहीं। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? बी प्रगतिवादी। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा है? महाप्राण शब्द किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। सी निराला। निराला को ही महाप्राण निराला कहा जाता है। और निराला जी को महाप्राण क्यों कहा गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए पंत, बी प्रसाद, सी श्रीधर पाठक, डी हरिऔध। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए पंत। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन किस कवि का है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कूर्मांचल प्रदेश किसकी जन्मभूमि है? तो ये कथन किसका हुआ? कूर्मांचल प्रदेश जन्मभूमि है पंत जी की, और ये पंत जी का ही कथन है। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ है? ए सुमित्रानंदन पंत जी की कविता का क्रमिक विकास इसी प्रकार हुआ है। इन्होंने छायावादी, फिर प्रगतिवादी और नव मानवतावादी रचनाएं भी की हैं। हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए दिनकर, बी बच्चन, सी रमानाथ अवस्थी, डी भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? बी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी। मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइए। ए हरिवंश राय बच्चन, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी रामधारी सिंह दिनकर। मधु कलश के रचनाकार कौन हैं? ये हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश इन्हीं की रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण नामक रचना भी इन्हीं की है। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, ये पंक्ति किस कवि की किस रचना से है? ए दिनकर उर्वशी, बी हरिऔध रस कलश, सी बच्चन मधुशाला, डी राम नरेश त्रिपाठी पथिक। ये पंक्तियां किस रचना की और किस कवि द्वारा रचित हैं? सी बच्चन की मधुशाला से ये पंक्तियां उद्धृत हैं। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? ए प्रसाद, बी पंत, सी बच्चन, डी दिनकर। आकाशवाणी से कौन सा कवि जुड़ा हुआ था? बी पंत जी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए।
राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंसू जयशंकर प्रसाद, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत, सांध्य गीत महादेवी वर्मा। इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए कामायनी, बी दीपशिखा, सी चिदम्बरा, डी अनामिका। इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सी चिदम्बरा। चिदम्बरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि पंत जी की रचना है और 1968 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि हिंदी रचना के लिए मिलने वाला पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है, बी निराला के राम अवतारी पुरुष हैं, सी निराला के राम सामान्य मानव हैं, डी निराला के राम लीला पुरुषोत्तम हैं। जो राम की शक्ति पूजा है निराला की, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सी निराला के राम सामान्य मानव हैं, यही कथन सत्य है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? ए निराला के जीवन का, बी हनुमान के जीवन का, सी लक्ष्मण के जीवन का, डी विभीषण के जीवन का। इसमें किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? तो ये है स्वयं रचनाकार निराला जी के जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? ए निराला की पत्नी, बी निराला की प्रेमिका, सी निराला की माता, डी निराला की पुत्री। सरोज स्मृति में सरोज निराला जी की पुत्री का नाम है और अपनी पुत्री पर ही उन्होंने सरोज स्मृति नामक रचना लिखी थी और इसे हिंदी का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सी रामविलास शर्मा। इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? ए युगवाणी, बी मधुकर्ण, सी कलापी, डी रसकलश। आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? सी कलापी आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्ति किस कवि की है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी भगवती चरण वर्मा, डी नरेंद्र शर्मा। ये पंक्ति किस कवि की है? सी भगवती चरण वर्मा की ये पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नरेंद्र शर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? ए पंत, बी निराला, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी माखनलाल चतुर्वेदी। कुकुरमुत्ता कविता किसके द्वारा लिखित है? तो निराला। कुकुरमुत्ता निराला जी की कविता है जो प्रगतिवादी स्वर में सामने आती है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।